दर्शन ही किसी को नहीं। प्रभु ने कृपा की, जैसे जगदीश्वराम संतों ने कहा कि मनुष्य तो कुछ करता नहीं, करने करने कराने वाला श्री कृष्ण है। वो अपने भक्त को यश दिए बगैर नहीं रहता, किसी न किसी को निमित्त बना लिया करता है। अर्जुन ने जब बहुत कुछ कहा, हत्या होगी, नरसंहार होगा, भगवान कहते रहे तू क्या कर सकता है, ये कौरवों का संहार तो मैंने पहले ही कर रखा है। केवल मैं अपने भक्त को यश देने के लिए तुझे निमित्त बना रहा हूं। तू इतना कमजोर है कि निमित्त भी नहीं बन सकता। भाई दूसरों ने तो ये बातें गीता में केवल पढ़ी और सुनी होंगी, मैंने तो इस बात की अनुभूति की। शिमला में एक बार मैं एकांत में रह रहा था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, सभाओं में लेक्चर नहीं करता था, केवल अपने जप ध्यान में लगा रहता। एक संत ने वृंदावन गए, लिखा कि महाराज 2100 रुपए में यहाँ 5-7 एकड़ जमीन मिल रही है वृंदावन में आश्रम बनाने के लिए, आज्ञा हो तो खरीद ली जाए। जब चिट्ठी आई मैंने सोचा ये तो बड़ा बखेड़ा, पहले तो जमीन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करो। अच्छा अगर पैसा इकट्ठा हो गया फिर भक्तों को कहो श्याम जी एक कमरा आप बना दें, एक कमरा सुंदर आप बना दें, एक कमरा मोहन तुम बना दो। अच्छा बना भी दिया भक्तों ने, फिर उसके मैनेजमेंट के लिए मैनेजर को ढूंढो। इस झंझट में गंगेश्वर क्यों पड़ता है? मैंने विचार स्थगित कर दिया कि नहीं बनाएंगे शर्म श्लोक मुनि निवास वृंदावन। रात्रि के 10 बजे के समय प्रभु की झांकी हुई। झांकी क्या हुई, प्रभु मुझे डांटने लगे, कहते गंगेश्वर तुम अहम भाव करता है, तेरे रोकने से कोई काम रुकेगा या करने से होगा? गीता लोगों को सुनाता और स्वयं गीता को समझता नहीं। मैं क्या प्रभु क्या कहते हैं, शर्म जो तू कहता है डर के मारे भीरू होकर रोकता है, शर्म नहीं बने, ये तो बनकर रहेगा, ये तो मेरी प्रेरणा है, तू इसे रोक नहीं सकता। मैंने प्रणाम किया और कहा प्रभु अगर ऐसी आपका संकल्प है तो होगा। और प्रभु ने मुझे डांटा भी, अरे कमबख्त काम मुझे करना, तू निमित्त भी नहीं बनता कीर्ति के लिए, तुझे निमित्त बना रहा हूं, इतना दुर्बल हृदय है। मैंने अपना संकल्प जो आश्रम को रोकने का था वो रोक दिया, पर ये अविश्वास बना रहा कि भगवान ने ये कह तो दिया पर ये काम बनेगा कैसे? बिना पाई पैसे के तो काम होता नहीं। और यहाँ तो एक अगर पेट दर्द हो, कोई हरण मंगानी हो, उसके लिए भी पाई पैसा पास में नहीं, केवल भिक्षा वृत्ति से काम चल रहा है। कभी किसी के यहाँ भोजन, कभी किसी के यहाँ। प्रभु की योजना विचित्र हो। मनुष्य घबराता रहता है पर वो तो आगे आगे स्वयं कार्यक्रम अपने आप बनाता है, एक के बाद दूसरा काम वो दयालु सर्वशक्तिमान अपने आप रचा करता है। सनातन धर्म सभा का सेक्रेटरी आ गए, कहते स्वामी जी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, आप कृपया एक लेक्चर कर दें। अगर बाहर से बुलाएंगे हमारा व्यर्थ में बहुत पैसा खर्च होगा, 500-700 रुपया खर्च हो जाएगा, और फिर आप के लेक्चर में जितनी जनता आएगी उतनी आएगी भी नहीं। कोई धन की सेवा करता है, कोई श्री की सेवा, आप इतने कृपण हो गए वाचक सेवा भी नहीं कर रहे। उस जनता जनार्दन के सेवक की बात का मुझ पर असर हुआ, मैंने माने सनातन धर्म सभा शिमला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैंने एक प्रवचन किया। एक माँ जिसका कोई संतों पास आना जाना भी नहीं, एक बड़े
नवीन विचारों के परिवार की देवी, जिसके पति बहुत बड़े रेलवे ऑफिसर थे, उसी का पोतरा मुझे मनेला में मिला जो एमएससी में काम कर रहा था। उसने कहा महाराज मैं 2000 रुपये भेंट कर। मैंने कहा बेटी ये किस विभाग में दूं, स्कूल में दूं या अधिवेशन के खर्च में दूं या पुस्तकालय में? कहती महाराज ने सभा वालों को तो चंदा हमने दे दिया पृथक, ये तो मैंने आपको। अब प्रश्न था 2100 का, 2000 तो आ गया। अब रहा 100 बाकी। एक बूढ़ी माता मेरे पास आके जी महाराज मैंने बहुत दिन से 100 रुपया रख छोड़े धर्म करने के लिए, ये मैं आपको दे। 2100 तो पूरा प्रभु ने किया। मैंने उस मां से कहा मां मेरे पास मनी ऑर्डर के लिए पैसा नहीं, 2000 ये ले लो, 100 मिला दो, 2100 भेज दो। भूमि खरीद ली गई वृंदावन में और बहुत बड़ा आश्रम बन गया। आज तो अगर 10 लाख खर्च करें तो उतना बड़ा आश्रम बन पाए। तो मैं समझता हूं जो प्रभु की इच्छा है वो पूर्ण स्वयं होकर रहती है। ये हमारी कमजोरी है कि हम अपने में हम भाव लाते हैं कि हम कर रहे हैं, इसीलिए हमको चिंताएं होती। अगर हम ये विचार छोड़ दें ये काम हम कर रहे हैं तो चिंता का समय नहीं, जैसा भगवान चाहेगा वैसा अपने आप होता रहेगा। और यही स्थिति